चलिए सीधे ले चलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। चुनाव में भी जब मैं जाता हूं तो कहते हैं हाँ ठीक इधर आना, वो तो उस समय आप रुक जाना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इनका बहुत आप पे विश्वास है और मजबूती के साथ वहां आपके साथ खड़े रहते हैं। दूसरा देखिए, जुलाई 17 की वो घटना जहां पर एक परिवार के साथ जो दरिंदगी उसी जेवर क्षेत्र में हुआ था, और मैं उस समय प्रदेश के अंदर अलग क्षेत्र में दौरे पे था, तो मैंने विधायक जी को फोन करके पूछा था। मैंने हालचाल लिया, इन्होंने कहा कि यहाँ घटना घटित हुई है, घटना बहुत ही खराब है और इसमें अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। फिर मैंने वहां के सामाजिक और भौगोलिक स्थिति का अध्ययन किया और फिर मुझे बताया गया कि साहब 20 वर्ष से, पिछले 40 वर्ष से वहां एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की चर्चा चल रही है, लेकिन कभी भी वो आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि विकास के कार्य बड़े होंगे तो प्राइवेट प्लेयर खराब यानी वे साइड हो जाएंगे, लाइजनर दलाल किस्म के लोग बाहर हो जाएंगे और फिर एक लंबे समय तक समाज को भी, देश को भी उसका लाभ मिलेगा। तो मैंने इन लोगों से, माननीय विधायकों से, माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, बातचीत करके तय किया कि नहीं, ये काम होना है और इस कार्य को हमें प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना है। और इसीलिए मैं उस समय, देखो 3 प्रस्ताव थे मेरे पास, 2 उत्तर प्रदेश के थे और एक भारत सरकार के पास दूसरे राज्य का भी था प्रस्ताव। लेकिन उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने और वह भी जेवर में बने, ये हमने तय कर लिया था कि नहीं, इसको जेवर में ही बनाएंगे, जाने भी नहीं देंगे, यहीं बनाएंगे। और मैंने कैबिनेट से यहां पास करवाया, पास कराने के बाद फिर भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाया और फिर ये कार्रवाई आगे बढ़ी। आज आप देख रहे होंगे, अभी तो आप चर्चा कर रहे हैं साहब नोएडा, ग्रेटर नोएडा की। अरे ये मान के चलिए कि आने वाले समय में, यानी ज्यादा समय नहीं, मात्र 10 वर्ष के बाद पूरे देश के अंदर सबसे विकसित क्षेत्र होने जा रहा है आपका जेवर। सबसे विकसित क्षेत्र, सब फेल हो जाएंगे। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा ये जेवर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। और एक नहीं, 5 रनवे बनने हैं। पहला रनवे हमारा चालू होने जा रहा है इस साल जनवरी में, अप्रैल में ट्रायल चल रहा है इस समय। और केवल रनवे ही नहीं, बल्कि उस क्षेत्र में जो भी सामान बनेगा, जो भी प्रोडक्शन होगा, वह देश में भी और दुनिया में वहीं से, एयरपोर्ट से सीधे बुक होकर के वहीं से जा सकता है। कार्गो के बड़े बड़े विमान वहां आएंगे, वहीं से वो उड़ान करके लेकर के चले जाएंगे। किसानों की सब्जी, किसानों के फल, किसानों के अनाज, ये सब भी दुनिया के अंदर कहीं भी वहां से ले जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारी सुविधाएं मिलने जा रही। रैपिड रेल भी आ रहे, वहीं पर लेके आएंगे, मेट्रो भी लेके आएंगे, वहीं पर हम हाई स्पीड ट्रेन को भी लेके आने जा रहे हैं।
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उसी के बगल से है। तो देश और दुनिया के अंदर कोई भी सामान पहुंचाने का एक प्रमुख केंद्र बनेगा और विकास की इतनी ज्यादा चीजें वहां पर आने वाली हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस विकास का पूरा श्रेय तो आप ही लोगों को जाता है। जो अन्नदाता किसान इसके लिए अपनी भूमि दे रहा है और अपनी पैतृक भूमि देकर के विकास की इस प्रक्रिया को जोड़ करके एक अंधकार से अब उजाले की तरफ आकर के उसको विकास के साथ जोड़ रहा है। तो मैं इसलिए भी आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने अच्छा सोचा, अच्छा कार्य हो रहा है। देखिए, पिछली सरकारों ने गलत किया था, उसका खामियाजा इस सबको भुगतना पड़ा, प्रदेश को भी भुगतना पड़ा, किसान भी भुगतना पड़ा, आज भी भुगत रहे हैं। हमने सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन तब भी समस्याएं इतनी खराब स्तर पर पहुंची हुई है, न्यायालय में लंबित है, न्यायालय स्वतंत्र है, न्यायालय पे सरकार का कोई नियंत्रण रहता नहीं है। इसलिए न्यायालय में लंबित मामले में सरकार कोई भी कार्य नहीं कर सकती। लेकिन जो अथॉरिटी में या सरकार के पास लंबित थे, उन सब का समाधान करवाया गया। और आज अब आप देखते होंगे, कभी आप दिल्ली जाएंगे या गुड़गांव जाएंगे, वहां से अच्छा आपको अब उत्तर प्रदेश के तीनों अथॉरिटी दिखती है। लोग आ रहे हैं अब यहाँ, क्योंकि लोगों को सुरक्षा भी मिल रही है, लोगों को अच्छी सड़कें मिल रही हैं, लोगों को अच्छी व्यवस्था मिल रही है। ये सब प्रयास से होता है और ये सबके सहयोग से होता है। देखिए, अन्नदाता किसान को अच्छी सुविधा मिले, हम लोग भी इसके पक्षधर हैं। और मैंने इसीलिए यमुना अथॉरिटी के सीईओ को यहाँ पे बुलाया और आपके सामने सीधे सीधे बातचीत करने के लिए मैंने कहा। और मैं फिर उनसे कहूंगा कि विधायक जी के साथ और आपके साथ सीधे बातचीत करके जितने भी पेंडिंग्स हैं किसानों के, अन्नदाता किसानों के, वो सब एक समय सीमा के तहत कुछ भी बकाया नहीं रहना चाहिए और कुछ भी बकाया नहीं रहना चाहिए। और उसके लिए मैंने उनको यहां पर अभी बोला कि भाई क्या आप दे सकते हैं इन किसानों को। मैं देख रहा था यहाँ पे, हमने पहले फेज में वहां पर जो है 1334 हेक्टेयर भूमि ली, उसका मुआवजा दे दिया गया। ये जो पड़ा था उस समय हमें 2300 रुपया प्रति वर्ग मीटर पड़ा था। द्वितीय चरण में हमने 1365 हेक्टेयर भूमि ली। यह लैंड हम लोगों को वहां पे पड़ी, यानी एयरपोर्ट को बनाने के लिए मिली 3100 प्रति वर्ग मीटर, ये दिया गया। और उसका कंपनसेशन भी वे वितरित कर चुके हैं। अब तीसरे चरण का जो अंतिम फेज का ये चल रहा है, इस फेज के बाद वहां पे केवल रनवे तैयार होने हैं और 5 रनवे बनने हैं, जो देश का देश ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर को बनाएगा। यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। और इसके लिए यहाँ पे जो रेट यहाँ पे तय किया गया है कि प्रति वर्ग मीटर, अथॉरिटी ने तो मुझे कम दिया है, इन्होंने लिखा है कि साहब इसमें इन्होंने इसको 31 से बढ़ा करके 3400 भी लिखा है, 3600 भी लिखा है। उसके आगे इनकी कलम रुक जा रही है। मैंने कहा रोको मत भाई, धर्म चक्र है, घुमाओ इसको पूरा। और इसीलिए अन्य जो सुविधाएं मिल रही हैं, उन सुविधाओं के साथ साथ इस रेट को बढ़ा करके जो ग्रेटर नोएडा का तय है 4100 रुपया, 3100 से बढ़ा करके इसको 4100
मुझे लगता है करते हैं तो किसानों को एक सम्मानजनक वहां पे कंपनसेशन मिल सकता है। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसके अनुसार उस भूमि को देंगे तो दोनों को लाभ होगा, यानी आपको भी और अथॉरिटी उस पर आगे एयरपोर्ट निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा देगी। तो देखो 2300 से हम बढ़ करके 4100 तक पहुंच चुके हैं। ये है विकास। बाबा 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 आपकी तरफ अच्छा छोड़िए, बैठे आराम से। देखिए 4100 वहां पर अभी मैंने कहा विधायक जी इसको और बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, तो विधायक जी का तो मैं वैसे भी उनके लिए योगासन करने के लिए एक योग गुरु मैंने भी उनको दे दिया। ऐसा व्यक्ति ये योग करते होंगे क्या? है? लेकिन इसको आप बढ़ा करके करिए नहीं। वास्तव में वह 4100 अच्छा रेट है, लेकिन चूंकि बहुत सारे किसान ऐसे कि सारी की सारी लड़ जाएगी, घर भी जाएगा, पोस्ट अलग से भी कंपनसेशन को मिलेगा, तो बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ती हैं। तो बढ़कर के 4100 का जो रेट हम कह रहे हैं वो बढ़कर के 4300 तक 4600 तक जाएगा। मेरा ये मानना है जो मूल रेट है हाँ 12.5% उसमें अतिरिक्त उसमें भी मिलेगा। तो जो मूल रेट है उस मूल रेट को 4100 से बढ़ा करके आप 4300 कर दीजिए। आपका ये बढ़ करके मुझे लगता है कि लगभग 5000 तक पहुंच जाएगा 5000। ठीक है। अब भारत जो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब मेरा आप सबसे अपील होगा कि एक समय सीमा पर इस कार्य को करते हुए, और मैं चाहूंगा कि आप सभी अन्नदाता किसानों के बारे में जो चीजें मैंने यहां पर कही है, माननीय विधायक जी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि एक तो कंपनसेशन सभी समय पे सबको मिल जाए, अन्य सुविधाएं जो मिलनी है वह भी समय पे मिल जाए, किसी प्रकार की कोई शिकायत की गुंजाइश न रहे, अथॉरिटी सुनिश्चित कर दे। और आने वाले समय में भी जो मैंने कहा है कि वहां के युवाओं के लिए कुछ अच्छी चीजें वहां आ जाए, अच्छे ट्रेनिंग सेंटर, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर, प्रशिक्षण के केंद्र, महिलाओं के लिए भी और युवाओं के लिए भी, उसकी तैयारी अभी से शुरू हो जाए। अथॉरिटी कुछ पैसा लगाए, कुछ हम लोग सरकार से भी दे देंगे, कुछ वहां पर CSR से भी आप पैसा लगवाने की तैयारी करवाइए, क्योंकि हमारी कोई भी पॉलिसी बने, याद रखना वह पॉलिसी तब तक अधूरी है जब तक वह एम्प्लॉयमेंट न दे, रोजगार, नौकरी और रोजगार जरूर दे, और लोकल स्तर पर उसको मिलना ही चाहिए, अन्यथा लोग जाएंगे कहां? डेयरी से जुड़े हुए काम हो सकते हैं, टेक्सटाइल से जुड़े हुए ट्रैक्टर फैक्ट्रीज में हो सकता है, ट्राई सिटी आप बना रहे हैं, ट्राई पार्क बना रहे हैं, उसमें आप लोगों को थोड़ा प्रशिक्षण दीजिए। ये लोग भी अपनी एक फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए इन लोगों को भी थोड़ा उपलब्ध हो कुछ व्यवस्था। मेडिकल डिवाइस पार्क है, वहां पे जितने भी इक्विपमेंट बनेंगे मेडिकल से जुड़े हुए वे सब वहां बने, तो वहां पर इन लोगों को नौकरी भी, और ये लोग कुछ लोग वहां पे अपना उद्यम भी लगा सकें, ऐसी सुविधा वहां देने की और उनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। बैंकों से आसानी से जोड़ने की व्यवस्था, ये सब भी उसको करेंगे। तो ये विधायक जी के नेतृत्व में आप सब इस कार्य को करिए। कोई भी बात होगी तो मैं एक बार फिर से वहां आपके पास आऊंगा, आपसे मिलूंगा, और कोई इश्यू वहां नहीं रहेगा।
एक ये मामला है। दूसरा है कि अप्रैल में प्रधानमंत्री जी के हाथों हम लोग एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करवाएंगे। बड़ा कार्यक्रम होगा। देखिए, आप लोग देश को एक ऐसी चीज दे रहे हैं, यही परिवर्तन होता है। पिछली सरकारों ने अंधकार दिया था तो अपराध हो रहा था। जो जुलाई 17 में घटना घटित हुई थी, जब मैंने वहां की जानकारी ली तो मुझे पता लगा कि हर साल ऐसी घटनाएं घटित होती थी। भाई, बेटी कोई भी रही हो, बहू कोई भी रही हो, है तो इस समाज की ना, सम्मान तो उसका होना ही चाहिए। और उस समय फिर हमें अपराधियों के खिलाफ तो कार्रवाई की गई, लेकिन विकास से आज वहां पर देखो क्या चहल पहल आने वाली है। और इसका श्रेय तो आप ही को जाना चाहिए, पुण्य आप ही को प्राप्त होना है। इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप आराम से रहिए, रात्रि विश्राम करिए, रहने की भोजन की सारी व्यवस्थाएं होगी। क्यों मिले, कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार व्यवस्था करवा देंगे। कहीं घुमाया भी लोगों को विधानसभा मेट्रो में कुछ कहीं घुमाया, दिखाया? एक बार घुमा दें। अयोध्या जाना चाहते हैं? अगर ये अयोध्या जाना चाहते हैं, अगर जाना चाहेंगे तो दर्शन कराने की व्यवस्था करें। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं बहुत आभारी हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का। तो सीएम योगी का किसानों के साथ संवाद अभी आप सुन रहे थे, और सीएम आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों की जो मांगे हैं उनको लेकर के उनके साथ संवाद कर रहे थे। और पिछली सरकारों ने जो गलतियां की उस पर भी मुख्यमंत्री ने अपनी बात को रखा। विकास के साथ अब हम जोड़ रहे हैं जेवर को और उस पूरे इलाके को, लेकिन जो पिछली सरकारों ने किया उसका खामियाजा अभी तक लोग भुगत रहे हैं। नई भूमि अधिग्रहण के तहत किसानों को जो उचित मुआवजा है वो दिया जाएगा। आज संवाद था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किसानों के साथ, और किसानों के साथ संवाद में उन्होंने ये महत्वपूर्ण बातें कही। इसमें नोएडा ग्रेटर नोएडा के किसानों की मांग को लेकर के आज तमाम किसान, आपने देखा कि लखनऊ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने संवाद किया मुख्यमंत्री के साथ, और मुख्यमंत्री ने किसानों की मांगों को सुना और उस पर पूर्ण आश्वासन दिया